यहाँ पर हम कर लेंगे वर्टिकली और इस तरफ हॉरिजॉन्टली। तो देखें लिखा हुआ 3a + 4b - 2c फ्रॉम 5a - 2b + 2c। तो फ्रॉम का मतलब है कि हमें इसमें से इसको माइनस करना है। तो जिसमें से करना है उसको हम ऊपर लिखेंगे, जिसको माइनस करना है उसको हम नीचे लिखेंगे। तो इसमें से करना है यानी 5a - 2b + 2c, इसको हम ऊपर लिखेंगे यानी पहले लिखेंगे, और इसके बाद इसको हम नीचे लिखेंगे क्योंकि इसको हमें माइनस करना है, यानी 3a + 4b - 2c को हम नीचे लिखेंगे। और अब हम इसको करते हैं सब्ट्रैक्ट। तो अब ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लाइक टर्म के नीचे ही आ गया है, यानी यहाँ पर a की पावर 1 के नीचे, b की पावर 1 के नीचे, c की पावर 1 के नीचे। तो इसको हम कहते हैं लाइक टर्म, जिसके पावर और वेरिएबल एक जैसे होते हैं। अब हम क्या करेंगे, देखें यहाँ पर कुछ नहीं तो प्लस, यहाँ पर कुछ नहीं तो प्लस। तो अब हमें इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, यानी इसमें से हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्शन में याद रखें कि इसके जो अपने साइन होंगे वो हमेशा चेंज होंगे, यानी यहाँ पर प्लस है, प्लस चेंज हो जाएगा माइनस में, यहाँ प्लस है तो ये माइनस में चेंज हो जाएगा, यहाँ पर माइनस है तो माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा, यानी जैसे कि इसके साथ हम माइनस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो देखें 5 के साथ प्लस का साइन, 3 के प्लस का साइन चेंज होकर माइनस, तो प्लस और माइनस यानी डिफरेंट साइन है। तो 5 में से 3 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 2 और a, और उसके बाद -2, यहाँ प्लस ख़त्म हो चुका है, माइनस है तो -4, यानी दोनों के साइन एक जैसे हैं। तो 2 और 4 को प्लस करके ये बन जाएगा 6b, यानी ये क्या आ जाएगा 6b। और दोनों के साइन एक जैसे हैं, माइनस माइनस, तो यहाँ माइनस का साइन लगाएंगे, या आप चाहें तो बड़ी रकम का साइन लगाएं जो मैं पहले बता चुका था। और अब यहाँ पर 2 का साइन प्लस है और इस 2 का साइन भी प्लस है, ये माइनस ख़त्म हो चुका है। तो दोनों के साइन एक जैसे हैं, यानी दोनों को प्लस करके 4c, और साइन हम वही लगाएंगे क्योंकि दोनों के सेम साइन है। उसके बाद इस क्वेश्चन को हम करते हैं। तो यहाँ पर हमें सब्ट्रैक्ट करना है दिस फ्रॉम दिस, तो जिसमें से करना है उसको हम पहले लिखेंगे और जिसको करना है उसको हम बाद में लिखेंगे। तो इसको पहले लिखते वक्त इस बात का ख्याल रखें कि यहाँ पर 6 है, उसके बाद x और उसके बाद x स्क्वायर। तो हमें पहले x स्क्वायर को लिखना है, उसके बाद x की पावर 1, उसके बाद बग़ैर x वाले को, जैसे कि यहाँ पर जो तरतीब है x स्क्वायर, x और बग़ैर x वाला। तो इसी तरतीब से यानी 3x स्क्वायर, माइनस है तो माइनस भी साथ में लिखेंगे, उसके बाद प्लस 2x और उसके बाद प्लस 6, यानी यहाँ साइन के साथ कुछ भी नहीं है, 6 के साथ कुछ भी नहीं है तो प्लस है, और ये प्लस जो है वो 2x का है, वो हम लिख चुके हैं। उसके बाद हमें इसमें से इसको माइनस करना है तो इसको हम बाद में लिखेंगे, यानी 4x स्क्वायर माइनस 2x और उसके बाद -5। तो देखें यहाँ पर लाइक टर्म्स के नीचे आ गया, क्योंकि इसको जब हमने एक तरतीब से लिख लिया कि पहले बड़ी पावर वाली, उसके बाद छोटी पावर और उसके बाद बग़ैर पावर के यानी बग़ैर x के। तो अब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्शन करते वक्त मैंने कहा था कि इस बात का ख्याल रखें कि यहाँ पर कुछ नहीं है तो प्लस है, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस। तो अब इन सब के साइन चेंज हो जाएंगे, यानी नीचे जितने भी लिखे हुए हैं हमारे पास एक्सप्रेशन जो लिखा हुआ है इन सब के साइन चेंज हो जाएंगे, क्योंकि हम इसके साथ माइनस मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ प्लस है माइनस, माइनस है प्लस, माइनस है प्लस। तो अब 3 और 4 दोनों के साइन एक जैसे हैं क्योंकि ये प्लस ख़त्म हो चुका है। तो 4 और 3 प्लस होकर बन जाएगा 7x स्क्वायर। उसके बाद 2 प्लस के साथ और 2 प्लस के साथ, तो 2 बन जाएगा 4x। साइन दोनों के सेम है तो हम प्लस लगाएंगे, यानी वही साइन लगाएंगे जो दोनों के पास है। और आखिर में 5 प्लस 6 प्लस, तो दोनों सेम साइन के साथ है, 6 और 5 बन जाएगा 11 और साथ में लगाएंगे प्लस। अच्छा, तो इसका लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में 4x 2y 4z हैं और यहाँ पर 10x 6y 2z है, यानी पहले से इसकी जो तरतीब है वो x y z की फॉर्म में लिखा है, यानी असेंडिंग ऑर्डर हम इसको कह सकते हैं, x के बाद y के बाद z, तो एक तरतीब से लिखा हुआ है। तो अब यहाँ पर इसको सब्ट्रैक्ट करना है इसमें से, तो इसको हम पहले लेते हैं, यानी 10x - 6y + 2z
इसके बाद इसको हम लिखते हैं, तो इसको हम इसी के नीचे जब लिखेंगे तो x के नीचे y के नीचे z के नीचे, यानी 4x यहाँ पर पहले से तरतीब दी गई है, उसके बाद प्लस 2y माइनस 4z। अगर ये आगे पीछे होते हैं तो फिर भी हम x अगर यहाँ पर होता तो फिर भी हम x को x के नीचे ही लिखते हैं, तब जाके इसके सब्स्टिट्यूशन हम करते हैं। और उसके बाद यहाँ पर प्लस का साइन, यहाँ पर भी प्लस का साइन, तो मैंने कहा था जो सेकंड एक्सप्रेशन है इन सब के साइन चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ प्लस से माइनस, यहाँ प्लस से माइनस, यहाँ पर माइनस है तो प्लस। अब 4 के साथ माइनस का साइन, 10 के साथ प्लस का साइन, यानी डिफरेंट साइन है, तो 10 में से 4 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 6x। अब साइन बड़ी रकम की तो प्लस यहाँ पर लगाएं या ना लगाएं फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद -6 -2, ये प्लस ख़त्म हो गया, -2, तो सेम साइन है, दोनों को प्लस करेंगे, 6 और 2 8y, साइन हम माइनस का ही लगाएंगे। उसके बाद +4 +2, तो दोनों के सेम साइन है, तो 4 और 2 बन जाएगा 6z, और साइन प्लस का है क्योंकि दोनों के सेम साइन है। और अब इसी क्वेश्चन को हम करते हैं हॉरिजॉन्टली। ये तो हम वर्टिकली कर चुके हैं ना, यानी पहले इसको लिखा उसके बाद नीचे इसको लिखा। अब हम इसको अगर हॉरिजॉन्टली करना चाहें तो इसको बिल्कुल सेम एज इट इज़ करेंगे जैसे हम एडिशन कर रहे थे। यानी हम क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस करना है तो पहले इसको लिखेंगे, यानी 5a माइनस 2b प्लस 2c, ये हमने लिख लिया। उसके बाद माइनस करेंगे सेकंड एक्सप्रेशन को, तो सेकंड एक्सप्रेशन ये है, यानी इसमें से इसको माइनस करना है तो इसलिए पहले हमने इसको लिख लिया, अब इसको लिखते हैं, यानी 3a प्लस 4b माइनस 2c, 3a प्लस 4b माइनस 2c। यहाँ मैंने स्पेस थोड़ा कम छोड़ दिया था, लेकिन फिर आप लोगों को नज़र तो आ रहा होगा। अब हम ब्रैकेट ओपन करते हैं। स्टेप नंबर 1 दोनों को लिखें हॉरिजॉन्टली। स्टेप नंबर 2 ब्रैकेट ओपन करें। तो यहाँ पर तो कोई नहीं, तो प्लस का साइन है, प्लस का साइन मल्टीप्लाई करेंगे, सारे के सारे जितने भी साइन होंगे अंदर वो सेम रहेंगे। तो 5a माइनस 2b प्लस 2c एज इट इज़ आ जाएगा। और उसके बाद यहाँ माइनस जब हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर कुछ अगर नहीं है तो प्लस का साइन है, यहाँ पर भी प्लस का साइन और यहाँ पर माइनस का साइन, तो माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -3a, माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -4b, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा +2c। अब देखिए माइनस प्लस का मतलब डिफरेंट साइन मल्टीप्लाई करके माइनस, डिफरेंट साइन मल्टीप्लाई करके माइनस, सेम साइन माइनस माइनस सेम साइन है तो प्लस। सेकेंड स्टेप ये हो गया। अब थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे कि हम लाइक टर्म्स को एक साथ लिखते हैं, यानी 5a है। अब दूसरे a वाला टर्म कौन सा है, 3a, तो -3a, देखिए इसके साथ माइनस है तो माइनस भी हमने साथ में लिख लिया। तो अब ये दोनों हो चुके हैं। उसके बाद 2b माइनस 2b, अब दूसरा b वाला टर्म कौन सा है, तो ये है -4b, और उसके बाद 2c यानी +2c, और उसके बाद c वाला ये है तो +2c। तो जितने भी लाइक टर्म्स हमने इन सब को हमने एक साथ लिख लिया। अब इन सब को प्लस या माइनस करें, तो यहाँ पर कुछ नहीं तो प्लस है और यहाँ पर माइनस है, तो 5 में से 3 को माइनस करेंगे, तो क्योंकि ये लाइक टर्म्स है तो इसलिए हम इसको माइनस कर सकते हैं। तो 5 में से 3 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 2a, और उसके बाद -2b -4b, तो दोनों के साइन एक जैसे हैं तो दोनों को प्लस करेंगे, 4 और 2 बन जाएगा 6b, साइन माइनस का लगाएंगे, दोनों की साइन सेम है, या बड़ी रकम का साइन लगाएंगे, जैसे मैंने पहले बता दिया था कि हमेशा बड़ी रकम का साइन लगाया करें। तो माइनस है 4 के साथ, तो ये बड़ी रकम है और ये छोटी रकम है, बड़ी रकम का साइन लगाएं। उसके बाद इन दोनों के साइन एक जैसे हैं तो लिहाजा इन दोनों को हम प्लस करेंगे, और जब प्लस करेंगे तो 2 और 2 4c। अब यहाँ पर साइन हम कौन सा लगाएंगे, अब यहाँ पर दोनों रकम जो है वो +2 हैं, तो आप साइन बड़ी रकम जिस किसी को भी कहें, दोनों के पास प्लस प्लस तो प्लस लगाएं। तो अब हम दूसरे क्वेश्चन को करते हैं। तो यहाँ पर हम इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो पहले हम इसको लिखते हैं, यानी इसको लिखते वक्त, चलो आप इसको तरतीब ना भी दे दें, हॉरिजॉन्टली लिखते वक्त इसको तरतीब ना भी दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यानी आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 6 + 2x - 3x², उसके बाद माइनस दूसरे एक्सप्रेशन को, इसमें से इसको करना है तो इसको बाद में लिखें, यानी 4x² - 7x - 5 -7x - 5, तो हम लिख चुके हैं। उसके बाद हमें क्या करना है कि ब्रैकेट को ओपन करना है। तो ब्रैकेट को ओपन करते वक्त ये तो एज इट इज़ आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर प्लस का साइन मल्टीप्लाई करके अंदर सारे के साइन अंदर जितने भी साइन हैं वो सब सेम रहेंगे। तो 6 + 2x - 3
एक्स स्क्वायर, ये तो ऐसी चीज़ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर माइनस है। अब इस माइनस को जब हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो अंदर जितने भी साइन होंगे सब चेंज होगी, यानी यहाँ पर प्लस है माइनस प्लस प्लस, साइन चेंज हो जाएंगे क्योंकि माइनस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो माइनस 4x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5। अब हमें क्या करना है कि इसको तरतीब देना है, यानी लाइक टर्म्स को एक साथ लिखना है। तो लाइक टर्म्स इस बात का ख्याल रखें कि एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर के साथ पहले लिखें, माइनस 3x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर। उसके बाद x की पावर 1 के साथ लिखें तो प्लस 2x और प्लस 7x। उसके बाद कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ लिखें तो प्लस 6 प्लस 5। अब देखिए इसको हम तरतीब दिए बगैर हमने ब्रैकेट को लिख लिया था, तो इसी तरह ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पर तरतीब देना ज़रूरी है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, लाइक टर्म्स हैं, सेम साइन के साथ हैं, माइनस है, यानी इसका मतलब है कि दोनों को प्लस करेंगे, यानी 3 और 4 बन जाएगा 7x स्क्वायर। देखिए इसकी पावर की जो साइन है वो चेंज नहीं, पावर जो है वो चेंज नहीं होती, ठीक है, एडिशन करते वक्त। अब माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है। अब इसमें आप लोग हैं माइनस माइनस प्लस, जबकि दोनों के सेम साइन है तो फिर हम वही साइन लगाएंगे या बड़ी रकम का साइन लगाएंगे, क्योंकि हम यहाँ पर एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, हम मल्टीप्लिकेशन नहीं कर रहे हैं कि साइन को साइन के साथ मल्टीप्लाई करके प्लस लगाएं। उसके बाद 2x है और 7x है, सेम साइन के साथ है, तो 7 और 2 बन जाएगा ये 7 और 2 9x। साइन वही लगाएंगे या बड़ी रकम का लगाएं, हमेशा बड़ी रकम का साइन लगाएं करें, आपको कोई मसला नहीं होगा। उसके बाद 6 और 4 सेम साइन के साथ है तो दोनों को प्लस करें, ये बन जाएंगे 11 और साइन बड़ी रकम की लगाएं यानी प्लस। अब हम करते हैं लास्ट क्वेश्चन को। लास्ट क्वेश्चन को देखें, इसमें से इसको करना है तो पहले इसको लिखें 10x माइनस 6y प्लस 2z, और उसके बाद माइनस करें दूसरे एक्सप्रेशन को 4x प्लस 2y, 4x प्लस 2y माइनस 4z। अब सेकंड स्टेप, ब्रैकेट ओपन करें तो इस ब्रैकेट को ओपन करते वक्त इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यानी 10x माइनस 6y प्लस 2z एज इट इज़ आ जाएगा। अभी इस ब्रैकेट को जब ओपन करेंगे तो इस माइनस की वजह से अंदर सारे के सारे साइन चेंज हो जाएंगे। यहाँ पर कुछ नहीं है तो प्लस है, तो प्लस बन जाएगा माइनस 4x, प्लस बन जाएगा माइनस 2y, माइनस बन जाएगा प्लस 4z। सेकेंड स्टेप हो गया। अब थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, x को x के साथ लिखिए, तो 10x माइनस 4x, यानी लाइक टर्म्स हम एक साथ लिख रहे हैं। उसके बाद माइनस 6y और माइनस 2y, और थर्ड में प्लस 2z प्लस 4z। और अब सबसे आखिर में अब इनको हमें प्लस या माइनस करना है, यानी यहाँ 10 है और यहाँ पर 4 हैं, तो 10 के साथ प्लस का साइन है, तो अब 10 और 4 बन जाएंगे, 10 में से 4 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 6x। साइन हमेशा बड़ी रकम की, तो 10 के साथ प्लस का साइन है तो मैंने प्लस लगा लिया, माइनस है 4 के साथ तो माइनस नहीं लगाएंगे, बड़ी रकम का साइन। और उसके बाद y है और ये y है, तो 6 और 2 बन जाएगा 8y, क्योंकि सेम साइन है और साइन बड़ी रकम की लगाएं। और उसके बाद z हैं, 2 और 4 दोनों सेम साइन के साथ हैं, तो ये बन जाएगा 6z। साइन दोनों के सेम है तो फिर हम वही साइन लगाएंगे। तो ये हो गई हमारी सब्ट्रैक्शन वर्टिकली, सब्ट्रैक्शन हॉरिजॉन्टली। वर्टिकली हम पहले कर चुके हैं और अब हमने हॉरिजॉन्टली कर लिया। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने समझ लिया होगा। अगर आप लोगों को समझ में आ चुका है और इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमेशा